इसने जिम्मेवार मानो प्रिंसिपल है जी, वही सरपंच था, उसी ने गुमराह कर रखे, उसी ने प्लाट बदल रखे हैं सारा कुछ। ये मेरा प्लाट है जिसमें होटल बन रहा है। नीली भगत आपका इसमें मैं पिछली मेरे से जो पंचायत थी उसने 7 की लाइन में प्लाट कटे हुए थे, तो जो मेरे पास नक्शा प्राप्त होया वो बीडीपीओ साहब के साइन है, जेई साहब के साइन है, और जो नक्शा प्राप्त हुआ मेरे पास 4 की लाइन का नक्शा प्राप्त हुआ। लेकिन सरपंच साहब जो उनके पास रजिस्टर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जो वहाँ ले रहे थे कि हमें अभी तक नहीं मिला, पुरानी रजिस्ट्री है मेरे। बीडीपीओ साहब ने मेरे पास है जो लेटर जारी हुआ ततीमा रजिस्ट्री का, तो वो ततीमा रजिस्ट्री के लिए जब बीडीपीओ साहब ने भेजा मेरे को, मैंने इन प्लाट धारकों को कहा भाई अपनी ततीमा रजिस्ट्री कराओ, लेकिन इन ततीमा रजिस्ट्री कराने से मना कर दे। कोई भी व्यक्ति आज भी ततीमा रजिस्ट्री कराने के लिए पाबंद नहीं है। नाक का सवाल बना रखा है, यही मना मिलना चाहिए। ये ओ बोला ये मैं तने देऊँगा, यो मैं ही लूँगा, लेकिन जो ऊपर तय मान लो एसडीएम दफ्तर से जो फोन आया था, जो लिखित में कार्रवाई आ जाएगी हम उसको करने को जो नक्शा नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद जिला के इंटल खुर्द गांव में कल भी आपने वीडियो देखी थी, जो 100 गज के प्लाट कटे थे गरीब के, उनको लेकर विवाद था। सरपंच साहब पर आरोप लगाए जो 2010 से 15 तक का कार्यकाल रहा ऋषिपाल सरपंच जी का। ये आज इनके पास हम पहुंचे हैं कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि प्लाटा की अदला बदली करी गई है। जो प्लाट जिनके कटे थे उन्हें कुछ तो प्लाट भी नहीं मिले हैं, आपने वीडियो देखी होगी। और आरोप थे कि प्लाट पे सरपंच साहब खुद कब्जा कर रहे हैं, पार्क पे कब्जा कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं। तो सरपंच साहब हमारे साथ है। जो अदला बदली करी गई प्लाटा की वो क्यों करी गई है? जो उन्हें रजिस्ट्री पहले मिली थी वही जगह पे उनको प्लाट नहीं मिले, जो निशानदेही है उनके जो आरोप है, सारी बातचीत सरपंच साहब तक कराएंगे। सरपंच साहब राम राम। सबसे पहले तो वह आदरणीय पत्रकार महोदय, मेरा पक्ष जानने के लिए मैं आपका बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। सरपंच साहब आपने कल की वीडियो देखी होगी। बिल्कुल देखी जी। तो क्या मामला जो प्लाटा की अदल बदल करी आपने, क्यों अदल बदल करानी पड़ी आपने प्लाटा की? ये जितने भी प्लाट कटे हुए सारे के सारे मेरे परिवार के प्लाट कटे हुए, इनसे मैंने कोई द्वेष नहीं। मेरे पास 2010 में मैं सरपंच बना, जो 23/8/2010 को एक मैंने लेटर प्राप्त हुआ जी। दिखाइए लेटर, दिखाओ नजदीक तो थोड़ा। तो क्या था जिस लेटर में, बता दीजिए। इसमें लेटर में लिखा हुआ था वे बीडीओ साहब का और पीडब्ल्यूडी से वे 100 गज के जो प्लाट काटे हुए हैं इसको 30 मीटर पीछे हटा दिए जाए, जिसमें पिछली मेरे से जो पंचायत थी उसने 7 की लाइन में प्लाट कटे हुए थे। तो जो मेरे पास नक्शा प्राप्त होया वो बीडीपीओ साहब के साइन है, जेई साहब के साइन है, और जो नक्शा प्राप्त हुआ मेरे पास 4 की लाइन का नक्शा प्राप्त हुआ। तो पहले किस तरह का नक्शा था जी? क्योंकि कल वीडियो देखी होगी आपने कि 7 की लाइन का जो नक्शा बताया। मेरे पास 7 की लाइन का कोई भी नक्शा प्राप्त नहीं हुआ। इसके बारे में मेरे को पिछली पंचायत ने कोई रिकॉर्ड में कोई नक्शा मेरे को नहीं मिला, और ना ही मैंने इसकी कोई जानकारी है। मेरे को जो नक्शा दिया गया उसके मुताबिक ये नक्शा दिया गया, जिसमें बीडीपीओ साहब के साइन है और अनूप जेई के साइन है। ये नक्शा है। इसमें जो पहला प्लाट दिया गया है वो रामविलास सूरजबान का 1 नंबर प्लाट है। 2 नंबर प्लाट है जो खाली है, जो कुलदीप सनोप श्री पृथ्वीराम के नाम से कटा हुआ था। इसका पहले जब इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत प्लाट कटे हुए थे, इसकी पहले प्लाट कटे, इसी कारण इसकी रजिस्ट्री रद्द हो गई थी। ये प्लाट 2 नंबर रद्द किया गया। सरपंच साहब ये बताओ, जो पहले 1 नंबर प्लाट आज आपने बताया रामनिवास का, हाँ। तो पहले कितने नंबर प्लाट था इनका? ये पहले भी 1 के नंबर पे था, जो इसकी रजिस्ट्री थी वो 1 के नंबर पे थी, और 16 नंबर किला में थी। 1/16 नंबर किले में थी। अब आप पूछ को ये बैठे हैं, इनसे पूछो आप। हाँ, इनकी तो एक ये रजिस्ट्री भी है, जो 1 नंबर इनका, ये देखो 1 नंबर प्लाट है इनका, और 1/16 किला नंबर पे। तो इनका ये प्लाट है, पहले भी 1 नंबर था, आज भी 1 नंबर है। लेकिन जो कल वीडियो आपने देखी होगी कि जो प्लाट दिखाए गए 3 नंबर की, 11 नंबर की मेरे को जो 16 नंबर में कटा था, 17 में कटा था, वो दूसरी जगह पे दिया गया है, या फिर मेरा पहले 11 नंबर था 22 नंबर हो गया, वो क्या मामला जो आपने वीडियो देखी हो? मैंने वो जो वीडियो देखी, वो जो मेरे परिवार के मेरे सदस्य थे, नहीं जितने भी जिनके प्लाट कट रहे वो मेरे ही परिवार से है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने उनसे कोई द्वेष है, लेकिन वो अपनी मनोपली, अपने मतलब आधार पे ही कब्जा लेना चाहते हैं कि मेरा प्लाट जहाँ था, सरकार के आदेश की पालना ना करके, वे सरकार को नहीं मानते, वो अपनी मर्जी से
पंचायत को भी टारगेट करके और सरकार को भी टारगेट कर अपनी मर्जी की मोनोपोली से वो प्लाट लेना चाहते हैं। मेरे पास जो आदेश आए थे मैं तो उसी के मुताबिक मतलब ये प्लाट अलाट हुए, उसी के मुताबिक इन लोगों ने बीडीपीओ साहब ने और जेई साहब ने इनको कब्जा दिलवा के। ठीक है सरपंच साहब, 36 प्लाट कटे थे उस टाइम, जो 7 की लाइन पहले आपके टाइम में 4 की लाइन होगी। हाँ। लेकिन जितने भी प्लाट पहले थे नहीं 7 की लाइन में, वो सारे के प्लाट हैं, किसी का कटा भी है? बिल्कुल सारे के सारे प्लाट है, किसी भी व्यक्ति का कोई प्लाट नहीं कट रहा। वीडियो में जी बताया गया कि कटा भी है प्लाट, बिल्कुल ही नहीं मिला। ना 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 ना, ये मेरे पास ये 36 प्लाटा की रसीद है, जो नंबर भी दे रखे हैं। ये देखो, ये रसीद है जी, ग्राम लेटर पैड पे, ग्राम पंचायत ईटल खुर्द, ब्लॉक जींद, हरियाणा। राम निवास सूरजमान का 1 नंबर प्लाट पहले था, 1 के नंबर आज है जी। और सरपंच साहब जैसे 16/1 किसी का, इनका 16/1 में पहले था, आज भी 16/1 में है, लेकिन किसी का 17 में गया, 18 में गया। पहले उनके पास जो रजिस्ट्री है वो 16 की या 17 की है, तो उनका किस तरह से क्या करे आपने, रजिस्ट्री जो उनकी बनी है? जिनका 1/16 में था, एक प्लाट से लेकर 16/1 तक एक ही किले में है, जिसके 17/1 में प्लाट चले गए हैं। जैसे ये है 16/1 है, 16/1 में है, ये 16 प्लाट्स हैं जी। जो 17 प्लाट है वो 1/17 में चला गया। इसका मैंने प्रस्ताव डाल के बीडीपीओ साहब को भेज दिया था, भाई इसका किला नंबर चेंज करा जावे। लेकिन सरपंच साहब जो उनके पास रजिस्टर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जो वहाँ ले रहे थे कि हमें अभी तक नहीं मिला, पुरानी रजिस्ट्री है मेरे। बीडीपीओ साहब ने मेरे पास है जो लेटर जारी हुआ ततीमा रजिस्ट्री का, तो वो ततीमा रजिस्ट्री के लिए जब बीडीपीओ साहब ने भेजा मेरे को, मैंने इन प्लाट धारकों को कहा भाई अपनी ततीमा रजिस्ट्री कराओ, लेकिन इन ततीमा रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। कोई भी व्यक्ति आज भी ततीमा रजिस्ट्री कराने के लिए पाबंद नहीं है, मतलब खुद मना करेंगे। हाँ खुद, मतलब आज भी नहीं करवा रहे। ततीमा तो आज करवा ले, आज क्या दिक्कत है? तो सरपंच साहब कुल मिलाकर कुछ ना कुछ तो मतलब मिस गाइड रही है, क्योंकि जो आपने प्लाट दिए हैं उस टाइम आपके कार्यकाल में हुए हैं, जैसे 16/1 था, 17/1 था, वो 18 में जाओ तो रजिस्ट्री में भी उसमें जो रजिस्ट्री बना उनने 18 नंबर की मिलनी चाहिए थी। नंबर उसकी 18 नंबर की रजिस्ट्री, सिर्फ ओनली किला नंबर चेंज कर रखा है, और किला नंबर चेंज का मैंने प्रस्ताव डाल के बीडीपीओ साहब को भेज दिया गया था। आपके कार्यकाल में? हाँ मेरे कार्यकाल में भेज दिया गया था। फिर मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद दूसरे सरपंच साहब आ गए, तो इनने अपनी जो लीगल कार्रवाई थी वह नहीं करी। अभी भी दोबारा बीडीपीओ साहब ने फिर दोबारा ततीमा रजिस्ट्री का लेटर जारी कराया, तो उन्होंने सरपंच साहब कुछ लोग उसके गुमराह हो रहे हो, उनको पता नहीं हो ये जो तलीम रजिस्ट्री या बताओ। मेरे पास जो लेटर जारी हुआ था, ईरा दिखा दो लेटर दिया, क्या लेटर है जी बता दो सरपंच साहब थोड़ा। इसमें ग्राम पंचायत ईटल द्वारा काटे गए प्लाटों में, जो प्लाटों की पीडब्ल्यूडी विभाग की जगह में आए थे, प्लाटों की आगे पंचायत जमीन ततीमा रजिस्ट्री करवाई जाए। मतलब खंड विकास अधिकारी ने ये लेटर जारी कर दिया पंचायत को, भाई इनकी जो बाकी रह रहे 1/16 के प्लाट 1/17 में चले गए, तो उनकी ततीमा रजिस्ट्री कराई जाए। आज भी ततीमा रजिस्ट्री कराने के लिए पंचायत भी पाबंद है। ये प्लाट जो धारक हैं ये अपने आप मोनोपोली कर रहे हैं, ये मतलब करवाने के बाद जो अब सरपंच उन्होंने करानी थी। हाँ उन्होंने करानी थी। अब ये रितु देवी भी कह रही है मैं रजिस्ट्री कराने के लिए पाबंद हूँ, मैं रजिस्ट्री करा लो, लेकिन ये जो प्लाट धारक है रजिस्ट्री कराने से मना कर रहे हैं, जो ततीमा रजिस्ट्री है। लेकिन उनका तो आरोप ये है जी कि देखो जो हमने प्लाट मिल रहे थे नहीं मिले, आज तक भी कब्जा नहीं मिला है, हम बार बार अधिकारियों के पास भी गए हैं, आपको भी इस मामले का पता है, तो क्या कुछ चल रहा है बीच में, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, या क्या मानो बीच में? अगर मेरे से कोई किसी प्रकार की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आज भी मैं उसको इन भाइयों को का आरोप दूर करने के लिए बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ये अपनी जगह जो ततीमा रजिस्ट्री है वो करवा लो, आज भी ठीक हो जाएगा मामला, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच साहब एक बार फिर दोबारा पूछूंगा आपने, उन्होंने ये भी वीडियो बोला कि जिसके प्लाट पहले कट रहे थे कुछ ऐसे भी है जिसके प्लाट बिल्कुल ही नहीं है, कट गया, ये कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका प्लाट कटा हो। आज भी नक्शे के मुताबिक सभी के प्लाट कटे हुए, सभी व्यक्तियों ने अपना अपना कब्जा ले रखा है। मतलब निशानदेही दी आपने जो इस नक्शे के अनुसार जो ये नक्शा है, बीडीपीओ साहब ने निशानदेही दी है।
सभी प्लाट सभी धारक आए थे? प्लाट हाँ, सभी प्लाट धारकों को बीडीपीओ साहब ने मतलब निशानदेही दे के तभी तो कब्जा ले रखा है। अब एक बात बताओ, गली का निर्माण तब होता है जब वो जगह बिल्कुल क्लियर हो जाए, हाँ चिन्हित हो जाए। तो इसकी गली बनी हुई बेकायदा, गली के पैसे फंड से लगे हुए हैं। ये मेरे पास है, उनका नक्शा भी है गलियों का, दिखाएंगे उसमें। तो कुछ पैसा पंचायत फंड से लग रहा है, कुछ स्कीम के तहत लग रहा है, HRDF स्कीम के तहत कुछ पैसा लग रहा है। अगर गलत ढंग से कोई प्लॉटिंग होगी तो गली का निर्माण थोड़ा होगा, बस भी तो सरपंच साहब आपके ऊपर आरोप लगा कि पार्क पर, जो पार्क के नाम पे जमीन है उस पर खुद कब्जा कर रहे हैं। आप देख लो जी, मैं कहाँ कब्जा कर रहा हूँ? मैं कोई इस पर कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहा हो, कोई इसकी मतलब भाई कोई छत लगा रहा हो तो मैं इसका आरोपी हूँ। आपने दिखा है ये दो पार्क दो गेट लगा रहे हैं और गेट का ताला लगा रहा है, खुला रहना चाहिए गेट। ये गेट पंचायत ने लगा रखा है बेकायदा, इसका प्रस्ताव डाल के जो उसका कंस्ट्रक्शन की 4 दीवारी का पैसा वो पंचायत ने फंड कर रखा है। अब ताला लगा मिला था आपको? नहीं अभी खुला मिला, लेकिन कल थे जब ताला लग रहा था। नहीं ताला नहीं लगा हुआ ना, एक बता, कोई जानवर आओगा इधर, ये पेड़ पौधे खड़े नुकसान पहुंचाओगा किसी भी व्यक्ति को। सुरक्षा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को यहाँ बैठने के लिए आने के लिए कोई मना करता, कोई प्रोग्राम करो कोई फंक्शन करो, हमारे कोई आपत्ति नहीं। वे कोई ऐसी गतिविधियां करेगा, कोई दारू पी गए या कोई किसी प्रकार की मतलब असंवेदनशीलता, यहाँ शरारती तत्व कोई बकवासबाजी करेगा, उसके लिए फिर यहाँ ठीक नहीं है। और सरपंच साहब आपने देखा वीडियो में भी कि होटल और ये जो किसी और के प्लाट है, लेकिन सरपंच साहब खुद कब्जा कर रहे हैं। आपने देखा है होटल, कहीं गाड़ी खड़ी देखी है? मतलब निर्माण कर रहे हैं कि मतलब बनाने लग रहे हैं, और कांडे का भी जो कांडा आगे लग रहा है उसका, ये कांडा पंचायती भूमि में नहीं है। पहली बात तो ये बताओ कहाँ पंचायती भूमि, कोई प्रूफ है आपके पास? पंचायत का कोई रोल है कि कोई पंचायती भूमि में कोई निर्माण करे? कोई मेरे पास कोई आदेश आए हो भाई इसके लिए भाई ये गलत तरीके से बना रहा है? और पहली बात तो मेरा नाम ही नहीं है, अब मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब भाई आपने ये कब्जा कर रखा है, ये कब्जा कर रखा है, या तो मेरे को प्रूफ दे दो भाई मैंने कब्जा कर रखा है इनका। सरपंच साहब जो कल वीडियो में बोल रहे थे क्या उनको प्लॉट नहीं मिले, नींव नहीं भरी गई उनकी जो कल बिल्कुल भरी जा रही है। सभी आदमियों को, प्लाट धारकों को प्लाट दिए जा रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्लाट ना मिल रहा हो। मतलब यूज कर रहे हैं उस जगह? हाँ यूज कर, अभी भी यूज करते हैं। कोई अपनी 4 दीवारी कर रहा है, कोई लाकड़ी डाल रहा है, कोई अपनी तूड़ी डाल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने प्लाट को यूज ना करता हो। सरपंच साहब आपके गांव के सभी व्यक्ति, आप सभी ना जानो भी फेस भाई नाम भाई, जो आपको बिल्कुल वीडियो में देख भी रहे हो कि बात देखो सरपंच साहब ने जो प्लाट है दला बदल करी, मैंने प्लाट नहीं मिला। हाँ बिल्कुल वीडियो में बोल रहे हो तो उनको प्लाट मिला या नहीं मिला है? भाई नक्शे के मुताबिक सभी कब्जा ले रहे हैं, सभी ने प्लाट मिल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच है भाई वो क्या कम है क्या नहीं कम है। अगर उसके पास इस नक्शे के मुताबिक जो मेरे पास नक्शा मेरे को BDO साहब ने भेजा था, उसी नंबर के आधार पर उनको प्लाट अलाट हो रहे हैं। आज उनका तो आरोप है जी कि रजिस्ट्री है जो सरपंच साहब ने जो नए प्लाट कटे हैं वो नहीं मिली, हमने मतलब नहीं दी। तो क्या कारण रहा बीच में, क्यों नहीं मिली रजिस्ट्री? नहीं रजिस्ट्री तो ऑलरेडी उनके पास है। जो मतलब बदला हुआ है ना उसके बाद नहीं रजिस्ट्री, मतलब जो भी बदला हुआ है उसमें आप समझे, रजिस्ट्री तो पहले से उनके पास है। जिसका 1/16 में था 1/17 में चला, उसके लिए ततीमा रजिस्ट्री करवानी थी। वो पंचायत आज भी, इटल खुर्द की जो पंचायत है, रितु देवी सरपंच, आज भी ततीमा रजिस्ट्री कराने के लिए पाबंद है, वो मना नहीं कर रही जी। कितने लोग हैं सरपंच साहब ये जिसके अदला बदली हुई? ये 14-15 प्लाट ऐसे हैं जो 1/16 में 17 में चले गए, 17 वाले 18 में चले गए, ऐसे हैं। 3 किला प्लाट से ही। तो जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं कितने सही है उनमें? भाई मैं तो क्या बता सकूं, आप पत्रकार हो, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है अगर उनमें कोई निराधारिता पाई जावे तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, मैं अपनी सजा भुगतने खातिर बिल्कुल तैयार हूं। और कुछ ये भी सुने आगे जो कल वीडियो में बोल रहे थे वो अपना बर्तन लाए रहे, कोई तोड़ी दे रहा कोई ऊपर गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप पूरा रहो खुद है भाई उनके बारे में तो वही व्यक्ति बता सके है जो तूड़ी डाल रहा है या ना डाल रहा है, वो तो उन्हीं व्यक्ति बता सके। नहीं मैं तो मेरी बता सकूं, मेरे से कोई आप लीगल क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। जो 36 प्लाट जी आपने दिए थे, जो निशानदेही दी थी, उनका कब्जा है फिलहाल? बिल्कुल 36 के 36 आदमियों का कब्जा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कब्जा ना हो।
अगर फिर भी मन ने कोई किसी प्रकार की अगर इसमें एक भी प्लाट पे कब्जा हो, मेरे खिलाफ जो लीगल कार्रवाई बनती है मैं उसकी सजा भुगतने खातिर बिल्कुल तैयार हूँ। वो तो तीमा रजिस्ट्री की आपने बात करी जी, उसमें अगर आपकी जरूरत पड़े कहीं तो क्या उन मेरी- प्लाट धारक के साथ हो आप? मेरी अगर कहीं जरूरत पड़ती प्लाट धारकों को, बिल्कुल उनका सहयोग देने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं। जहां भी मेरे को बुलाएंगे, जड़े भी मेरा सहयोग की जरूरत होगी, मैं मेरे भाइयों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैंने उन आदमियों से कोई किसी से द्वेष नहीं है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब हमारे साथ थे, जो कल आरोप लगाए गए थे, वीडियो में जो बोला गया था, तो सरपंच साहब ने एक सबूत के तौर पर जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट है सारे के सारे दिखाए हैं। जो 30 मीटर पीछे हटाने का कारण भी बताया गया है, और जो प्लाट है जो पहले का है, जो पहले की पंचायत में कटे थे, दो दूसरी पंचायती, लेकिन जो सरपंच साहब आए हैं उस टाइम जो ये नक्शा आया है, जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के इसके बाद साइन है, बीडीपीओ के, जेई साहब के, ये नक्शा है। और इसी के आधार पर जो प्लाट नंबर थे 1 2 3 4, जो पहले 7 की लाइन थी, लेकिन सरपंच साहब के कार्यकाल में जो 4 की लाइन हुई है, ये सारे के सारे प्लाट हैं जो किले नंबर बदले गए। उसकी भी ततीमा रजिस्ट्री के लिए सरपंच साहब ने प्रस्ताव जो डाला था वो भी दिखाया कि ये प्रस्ताव डाला था। और जो मौजूदा पंचायत है वो उसको वो भी है जो पाबंद है, तो उन जो मौजूदा पंचायत है उनसे बातचीत कराएं कि कहाँ पर क्या कमी रही है, क्योंकि जो विवाद बढ़ रहा है, जो प्लाट धारक है वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? लेकिन सरपंच साहब ने जो भी लीगल कार्रवाई है वो दिखाई है। तो सरपंच साहब ने अपना पक्ष रखा है, तो आपने अपने विचार रखने हैं कि सरपंच साहब ने जो अपना पक्ष रखा है, जो सरपंच साहब के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे वो कितने सही थे। आप लोगों ने कमेंट में अपनी राय देनी और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। पंच रितु देवी जी के मकान पहुंचे और सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप जी हमारे साथ, तो इनसे बातचीत करें पूरा क्या कुछ मामला और किस तरह से इस विवाद का जो निपटान हो इसका है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सारे गजब हरियाणा देखने वाले को सबको नमस्कार। और जो गांव में जी प्लाटां का लेकर विवाद चल रहा है, तो क्या कुछ मामला है जी पूरा? जी ये 2009 में प्लाट कटे थे इंदिरा गांधी महात्मा गांधी के स्कीम के तहत। और 2010 में ये जो पूर्व सरपंच ऋषिपाल है ये बोल रहा है कि भाई, बोल रहा है कि लेटर आ रहा है जी PWD का, इन लेटर दिखाया भी है इसने बकायदा। और ये लेटर इसने दिखाया कि इसमें ये जो प्लाट नंबर 4 को 1 नंबर दिया हुआ है, मतलब पीछे हट गई थी पीछे हट के। लेकिन वो किस कारण की कहानी हुई है जी, ये ना चढ़ पाए, के सिस्टम हुआ जी, हमने इस बात का नहीं पता। हम आए हैं जी अब 2022 के लास्ट में, हमने मिलते ये सारा सिस्टम अब इन उठाया है कि भाई हमारे प्लाट यहाँ थे, यहीं दो, वही होना चाहिए। लेकिन हमारे इस ये समझ में नहीं आ रहा जी, ये 7 मकान बने हुए हैं और 7 मकान बनने के बाद हम ये कैसे, इनकी भी नहीं, दोनों 2 पार्टी बन गई जी इसमें, हमारी इसमें बिल्कुल बीच में आने के ये हो रही है, करकरी हो रही है। कोई बोल रहा है कि भाई ऋषिपाल बोल रहा है ये इनके तहत चल रहा है, और हम निष्पक्ष फैसला ले रहे हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं भाई इनको जहाँ भी जैसा भी हो किसी का नुकसान ना हो, और इनको प्लाट ये प्रशासन आने के मौके पर देख कर जो भी इसकी अच्छाई लगे उसने और उसको दिया जाए। हमने इस तक कोई पक्षपात नहीं करना, भाई ये प्लाट यहीं रखो, प्रशासन जिस तरह भी समझे, अच्छी उचित समझे, इनका नुकसान ना हो, इनका किसी भी प्रकार का, और वो अपना कर दे। आपने देखा होगा जी, जो रजिस्ट्री उनके पास है, जो पहले के प्लाट कटे हुए थे वो उल्टा पलटी हुई, मतलब दूसरी नई जगह पे भी प्लाट कटे हैं। जो पहले 16 नंबर की ला में थे, 17 में थे, ये 18 में भी, पहले 18 में नहीं थे, लेकिन जहां पर उन्होंने 18 नंबर में दिए गए हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि उनके पास पुरानी रजिस्ट्री है। उनकी भी कहीं ना कहीं जायज मांग है कि जो मौका पर जो प्लाट काटे गए हैं उसकी रजिस्ट्री दी जावे। उसकी रजिस्ट्री दी जाओ, इसने बोल रहा था सर, ये ऋषिपाल सरपंच है ना, जो वो बोल रहा है मैंने इनको बकायदा रजिस्ट्रियाँ दी हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रियाँ दी हैं तो फिर वो बोल क्यों नहीं रही भाई वहाँ पे इनका प्लाट है। पता नहीं जी, हमारे को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। प्रशासन को कपास चक्कर भी काट लिए, ये भी SDM का कोर्ट चल रहा है, SDM कोर्ट में चल रहा है। SDM आपने कोई काम नहीं करना, जब हम लिखित रूप में देवांगे उसके ऊपर आप कार्रवाई करना। हमारे को कल ही SDM दफ्तर से को मैडम का फ़ोन आया है, और उसके अंदर उसने ये बात बोली जब हम लिखित में लिख के देवांगे, इसका फैसला चल रहा है जी, वहाँ पर जो आओगा आदेश हम उसको मान्य कराएंगे। लेटर आया था तप्तीमा रजिस्ट्री का, लेकिन वो SDM कोर्ट में जाने के बाद कैंसिल हो गया। ततीमा रजिस्ट्री ततीमा रजिस्ट्री का आपने आया था। प्रस्ताव डाला था या ऊपर से लेटर आया था?
हमने नहीं प्रस्ताव डाला जी। इनने पहले तो मांगा भाई हमारा जो प्लाट का वो रेजुलेशन दिखा, सारा रेजुलेशन दिखाया हमने, जो भी इनने मांगा वो सारा इनको रिकॉर्ड भी दिखा दिया था। बिल्कुल हमारे को क्या है, हम हमारा ना तो वहाँ कोई प्लाट, ना हम वहाँ कोई कब्जा कर ही बैठे। हम तो अपने यो है कि भाई इनका नुकसान ना हो, इनके बीच में हमारी जिम्मेवारी बने है भाई, इनका रोलर अब्दत बचाने खातर हमने को हाँ भाई वो अपनी चलावे है और ये अपनी चलावे हैं। लेकिन ऐसे कभी हो जी है कि भाई यो प्लाट मैं भी लूंगा, यो भी लूंगा, एक प्लाट तो एक के न मिलेगा। लेकिन ये इस बात में अडिग हो रहे हैं, नाक का सवाल बना रखा है, ये मना मिलना चाहिए, ये वो बोले यो मैं तने देऊँगा का, यो मैं ही लूँगा। लेकिन जो ऊपर तय मान लो एसडीएम दफ्तर से जो फोन आया था, जो लिखित में कार्रवाई आ जाएगी हम उसको करने को जो तैयार। नक्शा बन देखो जी हम तो चाहो इनका विवाद खत्म होना चाहिए, चाहे तख्तीमा रजिस्ट्री के तहत एसडीएम साहब इनका मौका पर देख कर जो भी हो इसका इनका नुकसान भी ना हुआ और इनको प्लाट भी मिल जाए और इनका लड़ाई झगड़े तक बचे रहूं बस। आप पर आरोप भी लगाए हैं जी कि पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच दोनों मिले हुए हैं। यह बात मैंने ये बात तो बताई भी थी। अगर हम तो जी ऐसे ही उसमें फंस गए कि भाई मतलब हम किसी का घर 7 मकान वहाँ बने हुए हैं, या वो होटल बना रहे हैं, या वो उन कर रखा है। देखो या सरेआम आपने वीडियो बनाई है, जो पार्क है उसके अंदर कोई पार्क नहीं है, वो देख भी आए आप। बता बा मैंने कौन सी वाह कर दी कि बा मैं उसका मिली भगत हूँ, बता दे पार्क को मैं पार्क बताऊँ? उसका उसने गेट ला रखा, के कर रखा है, उसका वो भुगतान करेगा, मैं थोड़ा ही नहीं करूंगा। ऋषिपाल जी तो बोल रहे हैं कि पंचायत के जो ग्रांट पंचायत लग का गया, ओड़ा है, उसका दीवार उसकी दीवार क्यों नहीं है फिर पंचायत का? एक बताओ, पंचायत का वहां पार्क का फोटो ले आए खींच के, कल वीडियो बनाई, वीडियो बना पार्क था? नहीं। तो फिर पार्क नहीं था तो मैं उसको कैसे बना दूंगा पार्क? कैसे मैं उसको बोल दूंगा? जो नहीं था तो नहीं था। हम ना तो किसी गाँव के पक्ष में, ना हम कोई पूर्व सरपंच के पक्ष में। जो निष्पक्ष फैसला होगा उस फैसले का गल है। हाँ, एसडीएम कोर्ट में इनका केस चालू है और वहां से जो भी एसडीएम साहब आदेश देंगे लिखित रूप में उस पर कार्रवाई होगी। तो सरपंच प्रतिनिधि से बात करिए, जो विवाद हो रहा है प्लाटा ने लेकर ने, पूर्व सरपंच पे और मौजूदा सरपंच पर आरोप लगे थे कि दोनों की मिली भगत है और जो प्लाटों की अदला बदली करी गई है, तो मामला सामने आया है। जो प्लाटों की अदला बदली का मामला है, जो पीडब्ल्यूडी के अंडर है जमीन थी, तो 30 मीटर पीछे हटाई गई है, उसी को लेकर ना जो अदला बदली हुई है, वो लेटर भी है पूर्व सरपंच साहब ने दिखाया था। और फिलहाल है जो ततीमा रजिस्ट्री की है जो प्रस्ताव है, जो पहले भी डाला गया था और मौजूदा सरपंच के पास भी जो लेटर आया था, लेकिन वो भी बताया गया कि एसडीएम ऑफिस से है जो रद्द कर दिया वो आगे से जो रद्द कर दिया जी। उसने ये बोला था कि भाई इसके कोई वजूद नहीं है। जो मान लो यो पुराना जो नक्शा दिखा हुआ है, 7 का नक्शा नहीं है, 7 का कोई रिकॉर्ड में नक्शा नहीं है हमारे को। तो आपने देखा 7 का नक्शा हमने सारे रजिस्टर खोल बगाए जी। और 4 का नक्शा तो 7 आपके का पास ही नक्शा को, वो 4 का नक्शा बिल्कुल हुआ बात जायज है, हमारे को रिकॉर्ड में नहीं मिला। उसने अपने उसके बाद आने के दिया है, बोला कि भाई पिछला सरपंच जो मेरे खिलाफ था वो उसने पता भाई वो के खिलाफ था, उसने अलग से ला के दिया है हमारे को वो। अभी आपके पास 4 का है, हाँ अब है। 7 का नहीं। हाँ वो इसने दिया है 4 का, वो उसने रद्द कर दिया एसडीएम साहब ने। उसने रद्द किया है या सही है कि वो उसको खंगोल रहा है, उसने सारा रिपोर्ट लेकर जा रहा है। जिसका जो भी बन रहा है, जो भी सिस्टम हो वहाँ पे उसको एडमिट करा दिया भाई। एसडीएम का पास जाने के बाद ही भाई एसडीएम ने पता है भाई यो सही है कि वो सही। बिल्कुल, तो पूर्व सरपंच साहब तय बात करी है, मौजूदा सरपंच है रितु जी, उनके घर वाले सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप जी तय बात करी है, और जो गांव के लोग हैं, जो प्लाट धारक है, जो उनके आरोप प्रत्यारोप थे उन तय बात करी है। तो पूरा निचोड़ा इस वीडियो में आ गया, क्योंकि उनकी वीडियो पहले डाली थी सरपंच और मौजूदा सरपंच की, पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच की वीडियो ये है। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, जो प्लाट धारक है वो भी परेशान है, लेकिन सरपंच साहब भी जो अपनी तरफ से जो पूरा सहयोग करने की बात करें कि हम चाहते हैं किसी का भी नुकसान न हो, सबको अपने प्लाट मिल जाए। तो एसडीएम ऑफिस में कार्रवाई चल रही है। तो आपने अपनी राय कमेंट में देनी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।